Hi guys, welcome to my channel. My name is Ashwardhan Singh Chauhan, and today in this video we will learn about the tips to clear the NDA math section. क्योंकि 80% of the जो aspirants होते हैं जो NDA एग्जाम नहीं क्लियर कर पाते, they are stuck in the math section. वो टाइम तो दे रहे होते हैं, लाइक हम टाइम देते हैं, बट द रिजल्ट इज नॉट इन आवर फेवर. ये पॉइंट मैंने काफी पहले समझा था, एंड दिस वाज द रीजन आई वाज एबल टू क्लियर द इंडियन मैथ सेक्शन विद अ प्रॉपर प्लानिंग एंड like a smart effort. I could score in both the NDA papers. In individually math section it was 200 plus marks. So let's begin. The first point is key to know the pattern of the questions which are being asked. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर लिमिट से क्वेश्चंस में अगर आप कोई एडवांस लेवल की सीरीज लर्न कर रहे हैं या फिर उसके क्वेश्चंस लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दे आर ऑफ नो यूज. क्योंकि इस एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस एल ऑर्बिटल या फिर बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन से बन जाते हैं. तो ये इस बात का हमें बहुत ज़्यादा अपने प्रिपरेशन के टाइम पे ध्यान रखना है. सेकेंड पॉइंट इज व्हेन इट कम्स टू एनडीए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द हाई वेटेज चैप्टर्स. क्योंकि जो पहले जो हमारा ट्रेंड था एनडीए का, इट वाज मेजरली कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते थे, बट नाउ द ट्रेंड हैज शिफ्ट टू मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स लाइक चैप्टर्स. तो इस टॉपिक से रिलेटेड माय नेक्स्ट वीडियो वुड बी देयर टू गिव यू अ वेरी डिटेल्ड एनालिसिस कि हाउ यू कैन गेट अ हेल्प from these high weighted chapters to improve your marks and eventually a good result in your favor. तो बट ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाई वेटेज चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, बट अगर किसी एग्जाम में अगर हार्ड चैप्टर से इजी क्वेश्चन आ जाए, तो क्या हम सिर्फ फॉर्मूला देख के या फिर थोड़े बहुत क्वेश्चन करके उसके क्वेश्चन बना सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि इट्स वेरी मच इजी क्वेश्चन. लाइक in any chapter अगर आपको लगता है कि it's very hard, just go through the formulas once or one shots. It would help you a lot to gain more and more marks, which would eventually result in a good result, more marks, and that would affect your rank in the merit list too. These all small efforts will give you a big difference. Next point, how to cover the syllabus, how to cover these high weightage chapters and all ना. तो फर्स्ट कंप्लीट द थ्योरी एंड मेक द नोट्स. आपको ये कैसे करना है? यू मे रेफर टू अ वीडियो फ्रॉम यूट्यूब, like Arpit Chaudhary sir's video which I used to refer at my time, or if you are enrolled in any of the batches or from any educator, अगर आप ऑफलाइन किसी इंस्टीट्यूट से एफिलेटेड हैं, तो यू मे रेफर टू देम, क्योंकि मैथ तो सेम ही रहनी है. द मेन एफर्ट इज योर्स. सो आफ्टर लर्निंग द थ्योरी, सो अब हमें करने हैं क्वेश्चन. सो देर आर 3 राउंड जिसमें आपको ये क्वेश्चन करने हैं. फर्स्ट राउंड में आपको वो क्वेश्चन करने हैं जहाँ पे आपको लाइक दे आर बीइंग सॉल्व वेरी इजीली और आप उसको आराम से कर पा रहे हैं. सेकेंड राउंड में आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो कि आपको पहले राउंड में थोड़ी दिक्कत आई, यू कुड नॉट सॉल्व देम लाइक इन फर्स्ट क्लिक, और थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा आई. थर्ड राउंड में आपको वो करना है कि जो आपसे क्वेश्चन हुए ही नहीं, उनके या तो आप सॉल्यूशन देखिए या तो अपने टीचर को अप्रोच कीजिए. इनके लिए ये काफ़ी जल्दी आपको करना चाहिए. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इससे आपका चैप्टर रॉक सॉलिड तो नहीं होगा, बट द इवेंचुअल स्लाइड्स विच विल कम फॉरवर्ड, इट विल हेल्प यू टू हैव अ वेरी गुड ग्रिप ओवर दीज चैप्टर्स. सो आपने ये चैप्टर्स कर लिए, आपने क्वेश्चंस कर लिए. नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट, एंड द बेस्ट मटेरियल इज प्रीवियस ईयर पेपर्स इन द केस ऑफ एनडीए. आई गारंटी यू, क्योंकि लाइक आपके जो पैटर्न है वो कहीं ना कहीं रिपीट करते हैं, और आपको अगर आप सिर्फ क्वेश्चंस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपको वो स्टिपुलेटेड टाइम में करने होंगे. लाइक अगर आपने एक पेपर आपने लिया, 2.5 का पेपर है, बट आपको उसको 2 आवर्स में करना है, क्योंकि जो हाफ आवर है आपको एक लाइक गैप रखना है कि आपको अगर कुछ एग्जाम के टाइम पे अगर स्ट्रेस होता है कि थोड़ा सा लाइक अवर द पैरामीटर गोज अप एंड डाउन ना. so that's the room for that. And what we have to do is, major point is कि आपको OMR sheets को print out करवा लेना है, and you have to bubble your answers, क्योंकि this also takes some time in your NDA examination, and that matters a lot. So next point I would like to put forward is,
आपने पेपर कर लिए, now the time is to analyze and here is the main key. आपको अगर आपने ये पेपर्स करने कब चालू करने हैं, जब आपकी 50 to 60% ऑफ द सिलेबस जैसे मैंने बताया वैसे हो चुका है। नाउ अब आपको क्या करना है कि जो आपने जो चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, अब आपको क्वेश्चन पेपर में आपको देखना है कि मैं इनमें से जो चैप्टर मैंने फॉर एग्जांपल मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स का लिया था, तो क्या इस पेपर में 80 to 90% जो क्वेश्चन आए इस चैप्टर से रिलेटेड, क्या मैं वो कर पाया? अगर yes, you are going on a right path, जो आपके क्वेश्चंस नहीं हुए, just see them and go ahead. But if you are not able to solve those questions, what you do in the next test, कि before giving that test, revise the notes which you made earlier for learning the theory from your educator, and then give the test. You will feel the difference in it. So at the end of the day, hashtag you will earn that day. When you will ace the math section with the hard work and the proper planning, you will feel the best feeling. And when the rank list will come and you have a good name over there, it would be a very good feeling for you and your family. So if any of you have any sort of a request, you may leave a comment down below. I will be happy to make a video on it, and I would make every possible effort to help you guys to clear this in the examination. Thank you guys. Have a nice day.